आप भी मांग करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज करना चाहिए? तत्काल प्रभाव से रिलीज करना चाहिए न्यायपालिका को कि देश बड़ी विकट स्थितियों में है। कोई विवादित बयान नहीं दिया है। ये सिर्फ भारत सरकार की देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इस देश की जनता समझ चुकी है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के स्टेटमेंट्स के साथ हैं आप? मैं तो साथ में हूँ भाई। चाचा, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं मुफ्ती सलमान अजहरी, जो विवादित बयान को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? शायद उनकी जमानत हो चुकी, संभवतः ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पे और तमाम जगह आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा सरकार है, आज आपको जो धरना प्रदर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, कर्नाटक की जनता के द्वारा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं कर्नाटक के और डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन भारत सरकार कैसे बजट में हेरा फेरी करके देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए किस तरह का कुचक्र रचती है, ये देशवासियों को सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनके जीएसटी, जिनके प्रदेश का हक है, वो प्रदेश को नहीं मिलता। जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, चाहे वो झारखंड हो या आपका कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, बंगाल हो, ये जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, ये भेदभाव करती है वहाँ की जनता। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जो ने कहा है वो विवादित बयान दिया, कैसे देखते हैं? कोई विवादित बयान नहीं दिया है। ये सिर्फ भारत सरकार की देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुत्तों का दौर अभी चल रहा है, हमारा भी दौर आएगा। देखिए, वो फिलीपीन और इजराइल को लेकर उन्होंने कहा। आप जो है मेन मुद्दे पे आइए कि ये सरकार परिवारवाद, कल प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा गई, पूरी शरीर हिलने लगी, जैसे लगा कि भूकंप आ गया है। विद्वता वहीं समाप्त हो गई जब परिवारवाद पे इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फेंकू देश का पहला प्रधानमंत्री जब खुलेआम कह रहा पंडित नेहरू के बारे में। अरे, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश का निर्माण करने का मौका मिला है, उनके बारे में अनाप शनाप बयान देना दर्शाता है कि भाजपाई पीएम, देश का पीएम मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। और सच मामले में जब माननीय अधीर रंजन चौधरी ने चाइना वाला मुद्दा उठाया और जो बालाकोट का मुद्दा उठाया, वहां सरकार अपने आप को घिरती नजर आई। जब गौरव गोगोई साहब ने कहा कि जेजेपी, बीजेडी और अकाली दल ये भी तो परिवारवादी पार्टियां हैं, तब गला सूख गया। और आपके बगल में राजनाथ सिंह के बेटे हैं, फिर उसके बाद हिमाचल के आपके हैं जो जूता मारो स्वर्ण सो का नारा दे रहे थे, अनुराग ठाकुर। इस तरह के गोली मारो सालों गद्दारों को। हाँ, मैंने इस तरह का नारा, मैं आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे कहने का प्रारंभ है कि ये देश का प्रधानमंत्री एक तो सेना को कमजोर कर रहा है, अग्निवीर योजना ला करके। दूसरी बात ये चाइना के एजेंट के तौर पे सब काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि मोहन भागवत के वहाँ चाइनीज राजनयिक गए और मीटिंग किए? क्या मतलब हो सकता है? लेकिन मुद्दा ये है कि शोभा यात्रा में अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ नारा लगता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इन्होंने तो फिलीपींस को लेकर के, इजराइल को लेकर के, जो उन्होंने जो फलस्तीन को लेकर के जो कहा, तो उसको उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन रमेश बिधूरी की गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे लोगों पे गिरफ्तारी नहीं होती है। अरे, एक नरसिम्हा नंद जो है उसकी गिरफ्तारियां भाई नहीं कि कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया। दरअसल क्या है, राम मंदिर का मुद्दा इनका फेल हो गया, बिहार का मुद्दा फेल हो गया। जिस तरह से पंडित राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, इनकी चूर हिल गई है पूरी आरएसएस। 80 सीटें कम होते ही नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम नहीं होंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो है प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की एकदम। अभी जैन चौधरी के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बीजेपी में आ रहे, इतनी सीटों पे हो गया, ये हो गया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता जानती है कि बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकता ये।
महंगाई पे बात नहीं कर सकता। ये देश में औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, मणिपुर पे बात नहीं कर सकते। यानी कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के स्टेटमेंट्स के साथ हैं आप? मैं तो साथ में हूँ भाई। फिलीपीन के किस धर्म में लिखा है कि हॉस्पिटल पे बमबारी करो? किस धर्म में लिखा है कि मस्जिद मंदिरों पे बमबारी करो, निरीह बच्चों की हत्या करो, बुजुर्गों की हत्या करो? किस धर्म में लिखा है? कर हमको बता दे। सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मैं देखिए, गांधी कट्टर हिंदू थे। उनके हेराम से न क्रिश्चियन को डर लगता था, न किसी अन्य धर्म को, न इस्लाम और कोई डरता नहीं था। जानते थे कि देश हित में सबको इकट्ठा करके स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी जो है कत्लेआम की बात कर रहे हैं। ये अंधभक्तों की का प्रोपगंडा। ये बताइए है तिहारी चौधरी या सुधीर चौधरी क्या एससी एसटी के लोगों को, आदिवासियों को गाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं है, हवाई जहाज में बैठने का अधिकार नहीं है, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं है? वो जो है जंगल में रहे, केले का पत्ता लपेट करके उई लाला करें। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, थाने के बाहर में भारी संख्या में पहुंचते हैं, तो मुफ्ती सलमान अजहरी उनको हाथ दिखा के कहते हैं कि आप शांति रहिए, शांति बहाल करके रखें और हमें जो न्यायालय पे भरोसा है। हिंदुस्तान के न्यायालय, अभी देखिए चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हुआ, किस तरह से बेईमानी हुई, ईवीएम में किस तरह के घोटाले हो रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, स्ट्रांग रूम से, जहां जिस रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई थी, चोर कई मशीनें उठा ले गए, तो चोरी हो गई। इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए जिस तरह का बात से एकदम जान लीजिए कि ईवीएम के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। देश के प्रधानमंत्री विकास पे बात नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही एक सूत्री नारा है कि कुछ दो, तुम मुझे दो और मैं तुम्हें काम दूंगा। यानी तुम मुझे माल दो, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, मुझे माल दो, चुनावी फंडिंग करो और हम तुम्हें भारत की प्रॉपर्टी बेच के तुम्हारे हवाले करेंगे। तो यानी कि आप भी मांग करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से रिलीज करना चाहिए न्यायपालिका को, कि देश बड़ी विकट स्थितियों में है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गई है, जर्जर हो चुकी है। देश की स्थिति कहीं श्रीलंका और तालिबान जैसी न बने। देश के तमाम बुद्धिमानों को होना चाहिए। ये बताइए, राजीव अग्रवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको क्या विपत आन पड़ी है कि ईवीएम को के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने में इसको क्या दिक्कत हो रही है? इसका मतलब ईवीएम में चोरी होती है। एक आखिर सवाल है कि आपने कहा, आखिर सवाल ये है कि ये रमेश मधुरी ने इस तरह कटवे, मुल्ले, भुरवे आप शब्द का इस्तेमाल किया, अभी पार्लियामेंट के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी की क्यों होती है? क्योंकि ये फिर से नैरेटिव सेट किया जा रहा है 2024 चुनाव। और क्या, उसकी गिरफ्तारी करेंगे तो गुर्जर समाज नाराज हो जाएगा। अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार करेंगे तो पता चले क्षत्रिय समाज नाराज हो जाएगा। सलमान अजहरी को गिरफ्तार करें मुसलमान, उनको पता है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता, हमको हिंदू का वोट चाहिए। और हिंदू अब इस बार मूर्ख नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि ईवीएम से लंबा समय लगता है। अरे भाई, अगर जनता को नहीं विश्वास है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, हेरा फेरी हो रही है, तो उसमें एक काम करना चाहिए कि जो ईवीएम से पर्ची निकलती है उस जनता के हाथ में आनी चाहिए और किसी बॉक्स में डाल दे। इसकी करिए ना। चलिए, तो सुरक्षित हाथों में नहीं है देश, क्या कहना है? देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, आरएसएस, ये सब चाइना के एजेंट है। आज देखिए, लाखों की भीड़, कोई मीडिया दिखाने को तैयार है, लाखों के भीड़ लेह लद्दाख में रोडों पे है। आपके यहाँ पे आदिवासी रोड पे है, काहे ना इसको गिरफ्तार करते हैं तिहारी चौधरी को। परिचय